Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3, name two stories about flying. Today we are going to start second part of this lesson, named The Black Aeroplane. The writer of this lesson is Frederick Forsyth. In this story, the writer tells how he loses in the cloud of the sky and how he saved his life. So let's start in detail. The moon was coming up in the east behind me. राइटर कह रहा है कि चंद्रमा मेरे पीछे पूरब दिशा में चमक रहा था. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे ऊपर इस मतलब साफ आकाश में तारे चमक रहे थे. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में कोई भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स होते हैं रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र. राइटर कह रहा है कि मैं सोते हुए ग्रामीण एरिया के ऊपर आकाश में होने पर मुझे बहुत खुशी थी. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. वह कह रहा है कि मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था और देख रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा. आई लुकड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी देखी. 1:30 इन द मॉर्निंग. उसमें सुबह के 1:30 हुई थी. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. राइटर सोचता है आई थॉट. राइटर सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जल्दी ही कॉल करनी चाहिए. एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. नोज मीन्स होते हैं मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का आगे का भाग. राइटर कह रहा है कि जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे के भाग से नीचे की ओर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनियों को देखा. आई स्विचड ऑन द रेडियो एंड सेड. तब मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर. उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर. कैन यू हेयर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. राइटर कह रहा है कि वह आवाज़ जो रेडियो से है उसने मुझे तुरंत जवाब दिया. इमीजिएटली, इमीजिएटली मीन्स एट वंस, तुरंत. DS-088 आई कैन हियर यू. DS-088 मैं आपको सुन सकती हूँ. यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें पश्चिम की दिशा की ओर 12 डिग्री सेल्सियस पर मुड़ जाना चाहिए. DS-088 ओवर. आई चेकड द मैप एंड द कंपास. राइटर कह रहा है कि मैंने नक्शे और कंपास को चेक किया. कंपास में मिस होता है दिशा सूचक यंत्र. स्विचड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने अपना दूसरा और अंतिम जो तेल का टैंक था उसको खोल दिया. एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़कर वह इंग्लैंड की ओर चल दिया. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. राइटर कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर अपनी फैमिली के साथ होऊंगा. आ गुड बी बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और वह सपने देख रहा था कि एक अच्छा बड़ा अंग्रेज़ों का जो ब्रेकफास्ट होता है वो होगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. राइटर कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. यह एक आसान उड़ान थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स. राइटर कह रहा है कि जब मैंने आकाश में बादल देखे तब वहाँ से जो पेरिस था 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. स्टॉर्म क्लाउड्स में तूफानी बादल थे. दे वर हंग में लटके हुए थे आकाश पर. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. में मेरे सामने संपूर्ण आकाश में एक काले मतलब पर्वतों के समान खड़े हुए थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. वो कहता है कि मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर को होकर नहीं उड़ सकता था. एंड
I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और कहता है कि मैं और मेरे पास इतना भी ईंधन नहीं था कि मैं उनके मतलब आसपास को होकर उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर उड़कर चले जाऊं। आई ought टू गो टू बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क आई थॉट, राइटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था उसको सीधे तूफानी बादलों में प्रवेश करा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और राइटर कहते हैं कि जब वह बादलों के अंदर गया आकाश में तो सब कुछ अचानक काला काला दिखाई दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब उसने पाया कि ओल्ड एरोप्लेन जो था वह हवा में जंप कर रहा था और गोल गोल घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, राइटर कह रहा है कि जब मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी सुई की वह चारों ओर घूम रही थी। इट वॉज डेड, इसका मतलब था कि वह कंपास ख़त्म हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरे यंत्र भी अचानक ख़त्म हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और राइटर कह रहा है कि मेरे पास न तो रेडियो थी न कंपास थी और न ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी काले बादलों में मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने काले बादलों में मेरे पास दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, इसके जो पंख थे पंखड़ियाँ थी उसमें कोई लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको अपने सामने तूफान में अपने सामने उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्नड टूवर्ड्स मी, मैंने पायलट का चेहरा देखा जब उसने मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, राइटर कह रहा है कि मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ ऊपर उठाया एंड वेव्ड और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, और वह कह रहा था कि मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे पीछे आए, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने जो एरोप्लेन को था उत्तर की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने धीरे से उसने अपने एरोप्लेन उत्तर की ओर मोड़ दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसका अनुकरण करने में मुझे आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, ओबीडेंट मीन्स आज्ञाकारी। वो कहता है कि मैं बहुत खुश था एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस अजनबी एरोप्लेन का पीछा करते हुए मैं बहुत खुश था। राइटर कह रहा है कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस अजनबी एरोप्लेन का पीछा करने में खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, राइटर कहता है कि आधे घंटे के बाद वह विचित्र काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. वो कह रहा है कि
जो मेरा दूसरा टैंक था और लास्ट टैंक था उसमें केवल इतना ईंधन था कि वह केवल 5 या 10 मिनट और चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फ्राइटेंड मीन्स होता है अफ्रेड, भयभीत हो जाना। राइटर कह रहा है कि मैंने दोबारा फिर भयभीत होना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर उसने अचानक नीचे जाना शुरू कर दिया। आई फॉलोड थ्रो द स्टॉर्म। तूफान में बादलों में को उसने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक राइटर कह रहा है कि मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने अपने सामने मतलब प्रकाश की 2 लंबी पट्टियाँ देखी। इट वॉज अ रनवे। यह एक हाईवे का जो हाईवे था वह था रनवे। एरोप्लेन लाइन होती है रनवे। रनवे मीन्स होते हैं एरोप्लेन लाइन। एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उसने देखा, वह कह रहा है कि मैं अपने साथी जो ब्लैक एरोप्लेन में था उसे देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन इस आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था वह जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर। मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो कह रहा है कि मैंने अपने ओल्ड डेकोटा को ज़मीन पर उतारा और उससे दूर जाते हुए कंट्रोल टावर में उससे दूर जाते हुए मैं उससे चिंतित नहीं था। जब वह अपने ओल्ड डेकोटा को छोड़कर कंट्रोल टावर में जा रहा था तो वह चिंतित नहीं था, दुखी नहीं था कि उसे वह अपने एरोप्लेन को छोड़कर जा रहा है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। वो कहते हैं कि मैं कंट्रोल सेंटर में गया और मैंने एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वॉज। और मैंने यह भी इंक्वायरी प्राप्त की कि दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू। उसने कहा कि मैं उस पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली मीन्स सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से। वह मुझ पर आश्चर्यजनक रूप से देखा उसने, उस लेडीज ने। एंड देन लाफ्ड। और फिर वह औरत मुझ पर हंसी। अनदर एरोप्लेन। दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म। मतलब इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट। आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। वो कह रहे कि तुम्हारा जो एरोप्लेन था वह अकेला एरोप्लेन था जिसको मैं रडार पर दे सकती थी। रडार मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू लोकेट द ऑब्जेक्ट इन फ्लाइंग स्काई। आकाश में उड़ने वाले जो एरोप्लेन है उसकी स्थिति जानने का यंत्र। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। अब राइटर सोचता है कि ऐसा वह कौन व्यक्ति था जिसने मेरी सुरक्षित रूप से बिना कंपास और रेडियो के यहाँ पर पहुँचने में सहायता की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे टैंक में तो और अत्यधिक मतलब डीजल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। जो तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स। बिना मतलब रोशनी के आकाश में उड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन द राइटर टेल्स दैट इट वॉज हिज फेथ which the writers carries out of clouds. So this lesson has been completed by me. Now it's your turn to read and prepare it. Thank you.